हेलो बच्चों, तो आज करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी 4.1 एक्सरसाइज का हमने पहला वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाली वीडियो में किए। दिन आज हम करेंगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के पार्ट्स। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं इनको क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, प्रॉपर आंसर सोल्व नहीं करना, हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है इसमें सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक प्लॉट है जिसका एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वंस मोर देन ट्विन इट्स ब्रीथ। जो लेंथ है वो ब्रीथ की कितनी गुना है, 2 गुना और प्लस 1 भी है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्लॉट का लेंथ और ब्रीथ फाइंड करना है। ये हमें पर्टिकुलर लेंथ और ब्रीथ फाइंड नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इसकी। अब क्वेश्चन में हमें ब्रीथ और लेंथ दे रखा था, हम क्या करेंगे, उन्हें एज्यूम करेंगे। तो ब्रीथ क्या मानेंगे हम, x मानेंगे। देन उसने बोला है ब्रीथ जो है हमारी क्या है, जो लेंथ है वो क्या है, ब्रीथ से 1 प्लस है, तो हम यहाँ पे करेंगे x प्लस 1। देन जो हमारा लेंथ है वो ब्रीथ की क्या है, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, तो हम क्या करेंगे 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे x का। लेंथ है हमारी लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन क्या है उससे 1 अधिक है। ठीक है, तो ये किया हमने। अब इसमें फाइंड क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, किसका, प्लॉट का। तो हम एरिया लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब हमने यहाँ पे लेंथ क्या मानी है, 2x प्लस 1 एंड ब्रीथ क्या मानी है, x। देन एरिया हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एरिया हमारा 528। क्या लिखेंगे, 528 इक्वल लेंथ कितना है हमारा 2x प्लस 1। देन मल्टीप्लाई ब्रीथ कितना है हमारा x, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम पहले। तो देन इस इक्वेशन को इधर लिख सकते हैं पहले हम, तो इस इक्वेशन को सीधे इधर लिख लेंगे हम, 2x प्लस 1, ये x मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का x यहाँ लिख लेते हैं हम, इक्वल 528। इसको हमने कुछ नहीं किया, इधर का इधर लिखा, इधर का इधर, इसमें हमने इक्वल के इधर लेके नहीं गए हम जैसे कि ये लिखते हैं 4 इक्वल 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इक्वल 4। कोई डिफरेंस आएगा इसमें, नहीं ना, तो ऐसे हम इसको किया हमने। देन अब सोल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे x इक्वल 528। अब 28 को इक्वल के इधर लेकर आएंगे, क्या बनाना है हमें, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम यहाँ इधर लेकर आएंगे इसको, 2x प्लस x। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 528 इक्वल में क्या बचा हमारा 0। तो ये बना इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ लिखेंगे हैंस दिस इज द required equation of find the length and breadth of the प्लॉट। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, हमने यहाँ पे क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया इसका। ठीक है, अब हम करेंगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब हमें क्या है, इसका इंटीजर फाइंड करना है, लेकिन इंटीजर फाइंड नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको हम। पहले कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं हमारे, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जैसे हमारे 1 2 6 7 11 12, मतलब एक के बाद जो एक नंबर आते हैं वो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है,
चलिए तब हम इसको लेट करेंगे। लेट फर्स्ट इंटीजर p, हमने क्या माना x, ठीक है। देन सेकंड इंटीजर मानेंगे हम एंड सेकंड इंटीजर b। अब क्या बोला उसने, जो सेकंड इंटीजर हमारे क्या कौन सा नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव के नंबर होते हैं, जैसे 2 के बाद क्या आता है हमारा 3, तो कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब +1 किया इसमें तो क्या बना हमारा 3, तो इसे हम क्या करेंगे x में +1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर हमने माना x, देन सेकंड नंबर माना हमने x+1। देन इसके बाद क्या करा है इसने बोला है इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है 306। तो हम लिखेंगे पहले फर्स्ट नंबर, देन मल्टीप्लाई सेकंड नंबर x+1 इक्वल 306, जो क्वेश्चन में बोला गया। अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या होगा हमारा x² प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x, देन इक्वल 306। अब इक्वल के इधर लेकर आएंगे इसको, तो x² प्लस x माइनस इधर प्लस का है तो इधर आ गया माइनस का 306 इक्वल क्या बचा 0। तो ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, हेंस दिस इज द required equation फाइंड टू, क्या फाइंड करना था हमें, कंसेक्यूटिव नंबर, तो लिखें कंसेक्यूटिव नंबर नहीं इंटीजर, तो यहाँ लिखेंगे हम इंटीजर। ये हो हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर। देन हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है वो उससे कितनी बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब 3 साल पहले इनकी एज कितनी, जो इनका सम था, जो इनकी एज का सम था, उन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है हमारा 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। हम सोल्व करेंगे, इसमें लेट करेंगे हमें, क्योंकि दोनों की एज नहीं दे रखी है, तो लेट करेंगे रोहन एज बी एक्स। तो हमारा जो मदर है उसकी एज में +3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा x + 26 + 3, मतलब जो आज रोहन की एज है आज से 3 साल बाद कितनी होगी, +3 होगा, तो +3 किया रोहन की एज में। ऐसे मदर की जो एज है, अब मदर की एज कितनी है, रोहन की एज + 26, ये रोहन की हमने मदर की एज मानी है। देन उसमें आज के बाद, आज से 3 साल बाद क्या करेंगे 3+ करेंगे, तो 3+ किया। देन इक्वल में कितना हो जाता है, ये इक्वल में हो जाता है हमारा 360, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब x + 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इससे पहले कुछ सोल्व हो रहा था सोल्व करेंगे। x + 3 मल्टीप्लाई, अब 26 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, x + 26 + 3 9 इक्वल 360। देन अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, x का x में करेंगे x का स्क्वायर, x का 29 में 29x। देन अब करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या है हमारा प्लस, तो प्लस लगाया एज इट इज। 3 का 9 में किया, 3 का x में करेंगे 3x आ जाएगा हमारा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे क्या आएगा हमारा 9 3 जा 27, देन कैरी आया 2 2 3 जा 6 6 और 2 8, ठीक है। देन अब हम इसे सोल्व करेंगे, इक्वल में क्या हमारे पास 360। देन अब जो इक्वल के इधर है इसको इधर लेकर आएंगे,
यहाँ पे भी हमारा x और x 2 टाइम दे रखा है, इनको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो गया हमारा 32x, देन प्लस 87। अब इक्वल के इधर से इधर लेकर आए, इनको क्या होगा माइनस का 360, इक्वल क्या बचा 0। अब 360 में 87 माइनस कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 87 माइनस 360 करेंगे तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचा हमारा 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम कैरी लेंगे 1, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा हमारा 15 में से 8 गया तो बचा हमारा 7। देन अब यहाँ कितना बचा 2, तो यहाँ जाएगा हमारा 2, तो क्या बचा हमारा 273 इक्वल 0। अब ये क्या बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे लास्ट में हम हैंस दिस इज द required equation to find the, क्या फाइंड करना था इसमें, the age of रोहन, the age of रोहन। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। देन हम करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जो इसकी नॉर्मल स्पीड है उससे कितना किलोमीटर जा रही है वो 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, देन इसके बाद क्या उसने अपनी स्पीड कम की, देन इफ़ वुड हैव टू टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसने जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की कम किया तो उसको कितना घंटा अधिक लगा, 3 घंटा, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें क्या करना है, इसका स्पीड फाइंड करना है। तो हमें नहीं पता स्पीड कितना है, तो हम यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, तो हम करेंगे यहाँ पे स्पीड मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स हमने स्पीड माना। डिस्टेंस कितना दिया उसने हमें, डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर। देन इसके बाद क्या करना है हमें, टाइम इन नॉर्मल स्पीड। अब नॉर्मल स्पीड में जो टाइम था वो फाइंड करना। टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम हमें नहीं पता है, वो फाइंड करना है हमें। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी टोटल 480 किलोमीटर। देन स्पीड कितना है हमारे पास, तो स्पीड हमने क्या माना, x माना है, तो यहाँ लिखेंगे हम x। देन टाइम व्हेन स्पेंड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन उसने क्या किया, अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम करने पर उसका जो स्पीड जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, वो फाइंड करना हमें। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस रखेंगे ऊपर, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। देन स्पीड क्या मानी हमने x। अब इसका कितना, इससे कितना लेस हो रहा है 8, तो x में से हम 8 माइनस कर देंगे, ठीक है। देन अब क्या करेंगे हम, अब इतनी कवर करने पर उसे कितने आवर्स अधिक लग रहे, 3 आवर्स। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेंगे, तो 480 अपॉन x माइनस 8। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम माइनस करेंगे 480 अपॉन x, जो हमारी नॉर्मल स्पीड है और जो 8 कम होने पर जो स्पीड हुई थी उसको, ठीक है। देन इसको कितना आवर्स अधिक लगा, 3 आवर्स। तो हम क्या करेंगे इसका, अब यहाँ पर क्या है हमारा नीचे इक्वेशन मतलब डिवीज़न में आ रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम ना के क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करेंगे x का 400 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 480 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाई 480। देन ऊपर का इधर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, देन फिर ऐसे एंड नीचे का नीचे। तो अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 8 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसको, x का मल्टीप्लाई 480 में करेंगे, क्या आएगा 480x। देन माइनस x का मल्टीप्लाई
48 में करेंगे क्या आएगा 48x, देन माइनस करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 4800 में, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 का 0, 8 8 जा 64, 64 का 4 की 32, 32 प्लस 6 करेंगे तो 38, ठीक है। देन अब इधर हमारा इक्वल में क्या है हमारे पास 3, नीचे क्या है हमारे पास x माइनस 8 मल्टीप्लाई x, इक्वल में हमारे पास 3 है, तो जो नीचे संख्या हमारा इसका मल्टीप्लाई होगा तो x का मल्टीप्लाई करेंगे हम, x में तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 का x में करेंगे तो 8x, ठीक है। इतना किया, देन देखिए अब 48x प्लस का 48x, सॉरी ये हमारा 408x है, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। कैंसिल हुआ तो बचा क्या हमारे पास, इधर बचा हमारा माइनस का 3840 इक्वल 3। अब ये अपॉन में है, इधर जाके जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किस में, x स्क्वायर माइनस क्या है 8x, तो यहाँ आ गया हमारा 8x, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा 3 का, यहाँ पे हमारा माइनस 3840 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 8 3 जा 24, देन x एज इट इज। अब इसको मैं इधर का इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल माइनस 3840, ये है, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिया, कोई फर्क पड़ेगा इससे नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वल के इधर माइनस का 3840 है इसको इधर लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इधर माइनस का इधर रख के आएगा प्लस का 3840 इक्वल में क्या बचेगा 0, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ लिखेंगे हम हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, TRAIN ट्रेन, तो ये हमारा क्या ट्रेन का स्पीड, इससे हम फाइंड कर सकते हैं किससे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो ये रहा हमारा 4.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे हम 4.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।